कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.2 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि क्या दिया है। तो हमारे पास दिया है कलमदान के आधार की त्रिज्या, हमारे पास दी है कलमदान के आधार की त्रिज्या। कलमदान के आधार की त्रिज्या वो कितनी है, ये वो दी है कलमदान के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आर बराबरी से कितना 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी क्या दी है ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई यानी कि h की माप दी है कितनी 10.5 सेंटीमीटर तथा कलमदानों की संख्या भी दी है तथा कलम दानों की संख्या वो है हमारे पास कितनी 35। अब हम क्या कलमदान का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। काय का कलमदान का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। कलमदान का पार्श्वपृष्ठीय जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा 2πRh, मतलब 2π इंटू 3 इंटू h की माप है 10.5, 2 3 6 और 6 का 10.5 में जब गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना 63.0 पाए। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख पाएंगे 63 पाए वर्ग सेंटीमीटर। इसमें अब हम आधार का क्षेत्रफल निकालें। कलमदान के आधार का क्षेत्रफल, कलमदान के आधार का क्षेत्रफल। यदि हम कलमदान के आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो होगा हमारे पास वृत्त होगा, वृत्ताकार होगा तो पाई आर की घात 2, आर की माप है 3, पाई गुणित 3 की घात 2, 3 तिया 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब एक कलमदान में प्रयुक्त गत्ता, अतः एक काहे में कलमदान में प्रयुक्त गत्ता, एक कलमदान में यदि हम प्रयुक्त गत्ते को निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा 63 पाई में 9 पाई क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये मान होगा 72 पाई वर्ग सेंटीमीटर। एक कलमदान में प्रयुक्त गत्ता आ गया, इसलिए कितना 35 कलमदानों में प्रयुक्त गत्ता, इसलिए 35 कलमदानों में प्रयुक्त जो गत्ता आएगा वो क्या होगा 35 गुणित 72 पाए है तो पाई की माप रख लेंगे। पाई मतलब 22 बटे पाई मतलब 22/7, तो ये 7 से 35 को काट देंगे, 5 का गुणा हो जाएगा। जब 5 का हम गुणा करेंगे तो कंप्लीट माप हमारे पास आएगी कितनी 7920 सेंटीमीटर की घात कितनी 2। अतः गत्ते का अभिष्ट क्षेत्रफल, अतः गत्ते का जो
अभीष्ट क्षेत्रफल होगा अतः गत्ते का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबरी से 7920 सेंटीमीटर की घात कितनी 2। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।